हेलो मित्रोगढ़, जय हिंद। देखिए, आज अगर हम बात करें कि भाग 3 पढ़ रहे हैं, भाग 3 में चूंकि हम जानते भी हैं कि भाग 3 में हम आर्टिकल संविधान में भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से लेके 12 तक 35 तक प्रावधान किया गया है, जिसमें यदि हम बात करें तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट अगर बात करें तो इसमें कितने दिए गए? 6 दिए हैं, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं। अगर यदि आपने नहीं देखा लेक्चर तो उसको पहले भाग यानी भाग 1 को, 2 को और जो 3 हम पढ़ा रहे हैं, इसमें यदि बात करें फंडामेंटल राइट में हम 1 भी पढ़ चुके हैं, 2 भी पढ़ चुके हैं। यदि ये फंडामेंटल राइट या तीसरे की बात करें तो ये आ जाता है शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें पढ़ेंगे। यदि इसके आर्टिकल की बात करें तो ये कहां से लेके कहां तक आते हैं? ये 24, 23 और 24, 23 और 24, चूंकि हम यहाँ से लेके हम 22 तक पढ़ चुके हैं। यदि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 में बात करें, आर्टिकल 23 में, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि बेगारी, बधुआ मजदूरी, मानव द्रव्य व्यवहार, बलात् श्रम पर, है ना, ये इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या आ जाता है? पहला बेगारी, बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम। इन पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? इसका समझ लीजिए, बेगारी क्या होती है? मतलब बेगारी करती हो जाता है कि बिना पैसे दिए आपसे काम करवा लिया जाए। पहले की परंपराएं चलती थी, क्या होता था कि कुछ कर, थोड़ा बहुत कुछ हो गया, कुछ गलती कर दी तो बिना पैसे दिए ही उनसे काम करवा लिया जाता था। तो ये होती है बेगारी, है ना। बधुआ मजदूरी ऐसी हो जाती है कि बधुआ मजदूरी का ये अर्थ हो जाता है कि आप पे किसी पे कर्ज आ रहा है, मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, तो बधुआ मजदूर ने कहा चल हमारे यहाँ का 2 महीने काम कर देना, तेरा कर्ज भी पड़ जाएगा, जो हमसे रुपए जो था वो भी पड़ जाएगा। तो इस तरीके के 2 महीने उससे लगातार काम करवाना, तो ये एक तरह की बधुआ मजदूरी हो जाती है। उसको यानी बॉन्डिंग करा लेते हैं कि आपको 2 महीने काम करना ही पड़ेगा, तब हमारा कर्ज हम आपका कर्ज माफ करेंगे। तो ये बेगारी बधुआ मजदूरी के अंतर्गत आ जाता है। मानव दुर्व्यवहार का ये आ जाता है कि किसी को आप मतलब हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो मालिक ऐसा नहीं कि हमसे अच्छा दुर्व्यवहार करे, मतलब उस तरीके से गाली गलौज करे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। यदि कर सकता है तो सीधा हम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मानव दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते। बलात् श्रम का अर्थ ये हो जाता है कि उस पर जबरदस्ती किसी को काम ना करवाए, जैसे हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, नहीं तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, नहीं, ये अधिकार ही नहीं है हमारा। यदि ऐसा होता है आपके साथ, यदि ऐसा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए और केस करिए, आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये हमें अधिकार मिलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ये सीधा हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आने की अनुमति देता है। क्लियर है? तो ये हमने आर्टिकल 23 के तहत जाना कि बेगारी, बधुआ मजदूरी, मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक आ जाता है इसी के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 24 की बात करें, आर्टिकल 24 बहुत अच्छा है ये भी। इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। बाल श्रम पर प्रतिबंध, है ना। इन पे मतलब बाल श्रम का अर्थ हो जाता है कि ये अगर बात करें तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आप बाल श्रम नहीं करा सकते, है ना। ये आर्टिकल 24 हमें ये कहता है, जानकारी देता है कि आप बाल श्रम नहीं करा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, आप उनसे यदि कोई काम करवाया जा रहा है तो आप उस कानून के तहत ना आते हुए आपके केस किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 24 को हमें ये सिखाता है कि बाल श्रम पर आप प्रतिबंध। अगर बात करें, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, चूंकि आप जानते भी हैं कि ये 23 और 24 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। और आर्टिकल 23 क्या कहता है कि बेगारी, बधुआ मजदूरी, बाल श्रम, बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 23 की बात करें आर्टिकल 24 की, तो आर्टिकल 24 क्या सिखाता है हमें, दिखाता है, बताता है कि इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे पे आप काम नहीं करवा सकते। तो ये हमने आर्टिकल 23 और 24 जाना। अगर बात करें आगे, तो आगे हम अलग भाग में, अगर ये तीसरा है तो चौथे अधिकार की बात करेंगे। थैंक यू।